Assalamu alaikum everyone. I am Danish Ali. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. आज हम एक और सिस्टम पढ़ने वाले हैं बॉडी के लिए जिसका नाम है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जिसे हम आसान अल्फाज में स्किन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिटेल्ड में है। मैंने मर्ज करके इसको सिंपल बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम और द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले ये बात आपने 8th क्लास से पढ़ी होगी कि द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म की जो बाहर वाली कवरिंग है, इस कवरिंग को ही हम बोलते हैं स्किन। इट इज considered as the largest organ of human body by mass as well as by size। ये इसमें थोड़ी मिसकंसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट कि सर स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, लिवर है। अब अगर आउटर मोस्ट ऑर्गन की बात करें जो हमारी बॉडी के बाहर है, इंटरनल ऑर्गन में से लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बात करें पूरी बॉडी के हिसाब से तो स्किन को मास और साइज के हिसाब से लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, ठीक है बाबा। तो इस कंफ्यूजन को भी आप दूर करें। अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स में से लिवर जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है बाबा। अगर अब बात करें इसकी डिटेल में तो इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी and help in the regulation of different functions। इसका सबसे बड़ा जो काम है हमारी बॉडी के लिए, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन के साथ साथ इट प्रोवाइड्स अस टू रेगुलेट अवर बॉडीज डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट करना भी स्किन का काम होता है। अब ये आपको मालूम होगा कि स्किन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। याद रहे कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि हाइपोडर्मिस इज नॉट द रीजन ऑफ स्किन, लेकिन कुछ बुक्स में इसको रीजन ही बोलते हैं। इसको दूसरा सबक्यूटेनियस लेयर भी कहा जाता है। तो ये दोनों सही है, ठीक है बाबा। लेकिन हम इस पे तीनों रीजन्स पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। रीजन्स ऑफ स्किन। स्किन के टोटल कितने रीजन है? 3 रीजन है। सबसे पहला और आउटर मोस्ट और सुपरफिशियल जो लेयर होती है, जो रीजन होता है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर वाला होता है उसे हम बोलते हैं डर्मिस, और जो लास्ट होता है लोअर मोस्ट होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इसे दूसरा हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस लेयर, ठीक है बाबा। ये 3 लेयर्स हैं जिनको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने से पहले एक आपको बात बता दूं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो रीजन्स मैंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, ये हर किस्म के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो, 9th में हो, मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो। स्मूथली इनको डिस्कस किया है मैंने ताकि हर बच्चा इसको समझ सके। आपके बुक्स में इनका कोई डिस्कस नहीं है, बस ऐसे ही इन्होंने स्किन को डिफाइन कर दिया है। लेकिन इसके अंदर जो सेल्स और लेयर्स होती हैं उनका ही बड़ा काम होता है मुख्तलिफ स्किन के फंक्शंस में से। तो सबसे पहले है जो लेयर है वो है एपिडर्मिस।
अब एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट और सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन है। ठीक है बाबा, हम इसको पढ़ेंगे। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। इसके अंदर 4 इकसाम के सेल्स आपको मिलेंगे और इन सेल्स का मुख्तलिफ काम है हमारे बॉडी के अंदर। इनका बड़ा रोल होता है स्किन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करने में। तो कौन कौन से सेल हैं? सबसे पहले जो स्किन के अंदर एपिडर्मिस के अंदर 95% सेल्स होते हैं वो होते हैं केराटिनोसाइट सेल्स, जो केराटिन प्रोटीन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बाबा। दूसरे नंबर पे होते हैं मेलेनोसाइट सेल्स जो पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। तीसरे नंबर पे लेग्रेन सेल्स जो पैथोजेंस वगैरह को मारने वगैरह में हेल्प करते हैं। और चौथे नंबर पे होते हैं मेरिकल सेल्स। ठीक है, वो मेरिकल सेल्स का भी मुख्तलिफ काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक और सेल्स होते हैं जो इन सब के अंदर मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं बेसल सेल्स। बेसल सेल्स बेसिकली ये स्टीम सेल्स ऑफ स्किन है जो रीग्रोथ ऑफ स्किन या रीजनरेशन ऑफ स्किन में हेल्प करते हैं। अब इन सेल्स का क्या काम है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। केराटिनॉइड सेल्स हेल्प फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट डैमेज फ्रॉम द स्किन। जो भी स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट की वजह से, रेस की वजह से डैमेज हुआ है, उनको वो बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। वेयर एज मेलेनोसाइट्स हेल्प इन द पिगमेंटेशन। जो भी आपकी स्किन की पिगमेंटेशन है, आपके स्किन के अंदर कलर्स वगैरह हैं, कलर का मुख्तलिफ प्रोसेस है, वो सारा जो है कंट्रोल करते हैं मेलेनोसाइट सेल्स। ठीक है बाबा, आपने मेलेनिन हार्मोन भी पढ़ा होगा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस पे। ठीक है बाबा। लेग्रेन सेल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस सिस्टम। जो आपके डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को सेफ गार्ड रखता है, वो लेग्रेन सेल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मेरिकल सेल्स की बात करें तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या मॉडरेट करते हैं। द एपिडर्मिस इज एवास्कुलर। एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड वेजल्स का काम या ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती। ये आपको याद रखनी है बात। एपिडर्मिस डू नॉट कंटेन ब्लड वेजल्स। ठीक है बाबा। उसके बाद हम आएंगे, एपिडर्मिस को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स में। एपिडर्मिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कौन कौन सी है? सबसे पहले जो है हॉर्नी लेयर है जिसको हम स्ट्रेटम कोरोनियम बोलते हैं। स्ट्रेटम कोरोनियम इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे है थिक लेयर। जो थिक लेयर है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडियम। ये जो स्ट्रेटम लूसिडियम है ये आपके पाम्स और सोल्स में मिलती है। जो आपके पाम से जो थिक स्किन होती है ना आपके बॉडी के अंदर, वो उसे हम स्ट्रेटम लूसिडियम या थिक लेयर बोलते हैं। ठीक है बाबा। तीसरे नंबर पे है ग्रेन्युलर लेयर या स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। और चौथे नंबर पे है प्रिकल लेयर जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पेनियोसम। और पांचवें नंबर पे है बेसल लेयर या स्ट्रेटम बेसिली। ये 5 लेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एपिडर्मिस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट रीजन है आपके स्किन के अंदर, जो बहुत से मुख्तलिफ काम्स को जो है या फंक्शंस को रेगुलेट करता है। पिगमेंटेशन को भी रेगुलेट कौन कर रहा है? एपिडर्मिस कर रहा है। आपके अंदर अल्ट्रावायलेट रेस को जो रेजिस्ट कर रहा है वो भी एपिडर्मिस कर रहा है। आपके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, हमने पढ़ा है ना, डिफेंस इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो हमारी स्किन ही है। तो उसको भी मेंटेन कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है? एपिडर्मिस कर रहा है। ठीक है बाबा। तो ये एपिडर्मिस का बड़ा काम है। इसी वजह से इसको हम सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा काम है। ये हो गए इसकी लेयर्स। ठीक है बाबा। अब इनके सेल्स के मुताबिक आप स्किन के काम, एपिडर्मिस के काम लिख सकते हैं। केराटिनोसाइट सेल्स का काम है केराटिन प्रोटीन बनना। ठीक है बाबा। और इसका काम है अल्ट्रावायलेट्स को खत्म करना। मेलानोसाइट्स का है पिगमेंटेशन देना, मतलब कि एपिडर्मिस का काम पिगमेंटेशन भी देना है। लेग्रेन सेल्स का है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आपके बॉडी में डिफेंस वगैरह करना। मैक्रेल सेल्स का जो काम हमने यहाँ पे पढ़ा था वो टेम्परेचर मॉडरेट करता है, मतलब आपके अंदर जो भी रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है वो भी एपिडर्मिस करवाता है। तो ये इसके काम भी इसके आप इसके साथ साथ समझ जाए कि एपिडर्मिस के कौन कौन से काम है। याद रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपिडर्मिस के टोटल 4 सेल्स होते हैं। हर सेल का अपना काम है और 5 लेयर्स होती है। हर लेयर्स का अपना काम है, अपनी एक पोजीशन है। ठीक है बाबा। उसके बाद हम आएंगे डर्मिस पे। अगर डर्मिस की बात करें, द डर्मिस और कोनियम, द डर्मिस को दूसरा बोला जाता है कोनियम या ट्रू स्किन भी इसको बोला जाता है। डर्मिस इज आल्सो नोन एज अ कोनियम या इसको
ट्रू स्किन भी बोलते हैं। इट इज द शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिडर्मिस। इसका काम ही यही होता है कि ये एपिडर्मिस को सपोर्ट प्रोवाइड करे, और ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पास आपको दो लेयर्स मिलेंगी, एक होती है पेपिलरी लेयर और दूसरी होती है रेटिकुलर लेयर। अगर हम पेपिलरी लेयर की बात करें तो इट इज द अपर पोर्शन ऑफ डर्मिस दैट कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच एक्सटेंड टू द एपिडर्मिस। ये जो है अपने अंदर एक बंच या मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज रखती है जो एक्सटेंड करते जाते हैं या सपोर्ट करते जाते हैं एपिडर्मिस को। उसके बाद है रेटिकुलर लेयर, इसका बड़ा काम है। सबसे ज्यादा जो चीजें मौजूद होती हैं स्किन के अंदर वो होता है रेटिकुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के अंदर। इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ डर्मिस, इट इज मच थिकर देन पेपिलरी, कंसिस्ट ऑफ हाईली डेंस कनेक्टिव टिश्यूज मेड अप ऑफ कोलाजन एंड फाइबर्स, collagen and elastic fibers. These fibers give strength and elasticity to skin. The reticular portion also contain blood vessels, sweat glands, sebaceous glands, hair follicles, receptors, smooth muscles. अब देखें डर्मिस का कितना बड़ा काम है। डर्मिस के अंदर सबसे पहले डर्मिस का जो इंपॉर्टेंट काम है वो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिडर्मिस, ठीक है बाबा, जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है। उसके बाद डर्मिस के अंदर दो लेयर्स पाई जाती है, एक होती है पेपिलरी लेयर जो मेन रोल प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट द एपिडर्मिस, और दूसरी जो इसकी लेयर होती है रेटिकुलर लेयर, ठीक है बाबा। उस लेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो काम की चीजें हैं उसके अंदर मौजूद होती है। रिसेप्टर्स हो गए, आपको टच सेंसेशन फील हो रही है, ठीक है, ये रिसेप्टेशन की मदद से आपको टेम्परेचर फील हो रहा है, ये भी मतलब जो किस्म की आपको सेंसेशन फील हो रही है ये जस्ट बिकॉज ऑफ रेटिकुलर लेयर, क्योंकि उसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्किन रेटिकुलर लेयर के पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद है जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, या पर्सपिरेशन जो एक प्रोसेस है कूलिंग फैक्टर ऑफ द बॉडी उसको हेल्प करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। इसके अंदर सेबाशियस ग्लैंड है जो हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है या हमारी स्किन को एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है बाबा। ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम है वो उसके अंदर मौजूद है, मतलब ब्लड सर्कुलेट यहाँ पे भी कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पास हेयर फॉलिकल्स हैं, जो आपके हेयर्स वगैरह आ रहे हैं ना वो यहाँ से रेटिकुलर लेयर से आ रहे हैं जो डर्मिस की है। तो ये कितने बड़े काम हैं रेटिकुलर लेयर के, और ये लेयर होती है डर्मिस की। अब हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस पे। हाइपोडर्मिस पे हम बात करेंगे। Hypodermis, it is the lower portion of the skin, also known as subcutaneous layer. It contains adipose tissues and some protein fibers. This layer helped attach whole skin. जो आपकी सारी स्किन आपके बॉडी पे अटैच है, इसी लेयर की वजह से अटैच होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम फैट सेल्स बोलते हैं या एडिपोस सेल्स बोलते हैं, जो फैट वगैरह को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। और इसी लेयर के अंदर आपके मैक्रोफेजेस होते हैं जो इम्यूनिटी पर्पस के लिए होते हैं, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि स्किन के काम क्या क्या हैं, तो फंक्शन ऑफ स्किन में सबसे पहले आप बताएंगे कि स्किन जो है हमारे हीट को रेगुलेट करती है। स्किन हमारे जो भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं उसके हमारी बॉडी से एब्जॉर्बेशन करवाती है, ठीक है। उसके बाद जो स्किन होती है इट हेल्प टू सीक्रेट ऑयल फ्रॉम सेबाशियस ग्लैंड, ताकि हमारी बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन पैदा हो और हमारी स्किन की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। इट हेल्प इन द सेंसेशन, क्योंकि इसके पास नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, तो हमारी जो भी सेंसेशन है, प्लेजर हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी सेंसेशन हमारी स्किन की मदद से। इट आल्सो हेल्प इन इम्यूनिटी, स्किन इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है, इसी वजह से इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। It also help in the production of vitamin D by the help of sunlight. वही विटामिन डी हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है बाबा। ये मुख्तलिफ काम है। प्रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन का जो अमल होता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में भी एक प्रोसेस चलता है प्रिस्पायरेशन, वो भी स्किन करवाती है। तो ये सारे जो काम हमने पढ़े हैं, लेयर्स पढ़ी है, ये सारी स्किन के लिए थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और हेल्पफुल रहे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और अपनी दुआ में याद रखिएगा।